जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमेश पाल अंकल का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सभी गुरु परिवार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, मैं हर सत्संग में आप सभी से एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति हमें जब होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों दुख दर्द रोग दूर होते हैं, अनेकों ब्लेसिंग्स प्राप्त होती हैं। संगत जी, अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं, इसलिए हमें सत्संग को अनदेखा नहीं करना है, ध्यान से सुनना है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम रमेश अंकल है और मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उनकी कृपा दृष्टि आज मुझ पर हुई, सत्संग शेयर करने का मौका मिला। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। वैसे तो संगत जी, गुरुजी महाराज जब हमें जोड़ते हैं तो हमारा कल्याण ही करते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भी हमें देते हैं, जिसके लिए हम जितना भी गुरुजी का शुक्राना करें उतना ही कम लगता है। मेरी जर्नी तो गुरुजी के साथ 2014 में शुरू हुई थी और पूरी लाइफ में गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस किया, इतनी सारी चीज़ें मुझे ब्लेसिंग्स में दी कि शायद अब किसी चीज़ की चाहना ही नहीं रह गई। संगत जी, 2014 से पहले मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं इतना परेशान था, अपनी लाइफ से भी, अपने रिश्तेदारों से भी। यानी कि संगत जी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मैं परेशान नहीं था। संगत जी, बीमारी ने तो मेरे घर में दस्तक दे रखे थे, गरीबी ने तो दस्तक दे रखे थे। ये समझ लीजिए संगत जी, एक एक रुपए के लिए मोहताज। सुबह कुछ बन गया तो शाम का कुछ पता नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, घर गिरवी रखा हुआ था, इतने बुरे हालात थे। दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते थे। संगत जी, बुखार में पड़े हैं तो पड़े ही हुए हैं, वो हालात थे हमारे। काम धंधा मैं जो भी करके लाता था संगत जी, जो भी उससे पैसे आते थे वो सब कर्जे में चले जाते थे, कुछ बचता ही नहीं था। सेविंग के नाम पे संगत जी कुछ नहीं, खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ, जिसकी वजह से संगत जी घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े भी होते थे। वाइफ भी झगड़ती थी कि तुम कुछ करते नहीं हो। और कर्जा किस वजह से हुआ? कर्जा सिर्फ संगत जी रिश्तेदारों की मदद करने की वजह से हुआ। हम 3 भाई हैं संगत जी। पिताजी ने तीनों भाइयों को अलग अलग मकान दिया। संगत जी, जिस समय मेरे पास सब कुछ था उस समय भाई बहुत परेशानी से चल रहे थे। उस समय उन लोगों ने मुझसे मदद मांगी और मैं उनके प्यार में इतना अंधा था कि मैं संगत जी बिना कुछ सोचे समझे उनकी मदद करता चला गया। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं जिनकी मदद कर रहा हूँ वही मुझे धोखा दे रहे हैं, वो मेरे बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे। और वही हुआ संगत जी। जब संगत जी मैंने उनकी हर तरीके से मदद करी, पैसे से, शरीर से, हाथ पैर से, हर एक चीज़ से मदद करी। लेकिन जिस टाइम संगत जी मेरी मदद का टाइम आया तब उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उल्टा संगत जी मेरे से जो लिया था वो भी मुझे लौटाया नहीं। मैंने संगत जी उन लोगों के चक्कर में अपना घर तक गिरवी रख दिया, जिसे मैं छुटा रहा हूँ और आज तक छुटा रहा हूँ। वो तो गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी की कृपा से संगत जी अब वो बहुत जल्द छूट जाएगा। और गुरुजी महाराज की ही कृपा है संगत जी, जो मैं ये कर्जा उतार पा रहा हूँ। नहीं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस मकान का कर्जा भी निकालूंगा, जिससे मैंने संगत जी मकान का कर्जा लिया था।
वो मुझे धमकियाँ देता था कि मैं तुम्हारे मकान पे कब्ज़ा कर लूँगा, क्योंकि संगत जी मेरे सारे पेपर उसके पास थे। तब उन्होंने मुझे 8.5 लाख रुपए उस मेरे मकान पे कर्ज़ा दिया था। इसी कारण से संगत जी मेरी वाइफ़ के बीच में झगड़ा भी होता था कि जब हमारा अच्छा टाइम जीने का समय आया, तब आपने सब कुछ अपने परिवार पे लुटा दिया और आपके बुरे वक़्त में आपके बच्चों को देखने वाला आज कोई भी नहीं है। मैं जब भी उसको एक बात कहता था कि कोई हो ना हो, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, ऊपर वाला सब देख रहा है। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ़ को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती थी, इसलिए कलेश होती थी, झगड़ा होता था। और गलती संगत जी उसकी भी नहीं है, उसके सामने उसके बच्चे तड़प रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, तो संगत जी उसकी आत्मा तो शायद मुझे ही कोसेगी, क्योंकि उसकी वजह ही मैं था। मेरे हालात ऐसे हो गए थे संगत जी कि शायद मैं अब जीना नहीं चाहता था। और जब संगत जी अक्सर एक बात आप लिख लीजिए, नोटिस कीजिए, जब आप पूरी दुनिया से हार जाते हैं ना, पूरी दुनिया से हार मान लेते हैं, उस समय हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। संगत जी घर में कलेश, सुबह नौकरी पे जाना, शाम को आना, जितने भी पैसे आने कर्जे में चले जाने और घर में कुछ बचना नहीं। मेरी आंटी ने घरों में काम करना शुरू किया संगत जी, वो भी जितने लाती थी वो दवाइयों में चले जाते थे। ये हाल हो गया था संगत जी, सर्दियाँ पड़ती थी, कंबल होते थे, रजाइयाँ भी नहीं होती थी। मैं आपको बता नहीं सकता संगत जी, इतने बुरे हालात थे हमारे, क्योंकि रजाइयाँ फट चुकी थी, दोबारा रजाई लाने के लिए पैसे नहीं थे। होते भी थे तो ये सोचते थे कि मकान मालिक का कर्जा देना है, नहीं तो फिर मकान चला जाएगा हाथ से। इसीलिए संगत जी बस ऐसे ही समय कटता रहा और इतना बुरा टाइम हम लोगों ने काटा कि कोई सुनने वाला नहीं, किसी से कहने वाले नहीं। अपने लोगों ने इतना बड़ा धोखा दे दिया और मेरे बुरे समय में मेरे साथ नहीं आए। और जब मैंने अपने भाई के सामने हाथ फैला के उससे मदद भी मांगी, तब भी संगत जी उसने मुझे मना कर दिया। संगत जी यहाँ तक कि उन्होंने मुझे ये तक कहा कि तूने मेरे लिए आखिर किया ही क्या है। तो सोचिए संगत जी कि कितना इंसान के मन पे, दिल पे जोर पड़ता है। इस तरीके से संगत जी मेरे परिवार से, मेरे सगे संबंधियों से रिश्ता टूटा और भगवान से, ईश्वर के प्रति मेरी आस्था बढ़ी। संगत जी मैं परेशानियों से तो घिरा ही हुआ था और साथ में संगत जी बीमारियों ने जो घर मेरा घेर रखा था, उससे मैं अलग परेशान था। मेरे बच्चे अक्सर बीमार पड़े रहते थे। तब संगत जी हमारे पड़ोस में रहने वाले उमेश अंकल हैं, जो गुरुजी को बहुत मानते थे, और उन्होंने मेरे हालातों को देखा, मेरे परिवार को देखा, तब उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। और यकीन मानिए संगत जी, जिस दिन से मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी से जुड़ा, उस दिन से मेरे वारे न्यारे हो गए। संगत जी आज उन लोगों की वो हालत है जो एक टाइम पे मेरी हुआ करती थी, और संगत जी आज मेरी वो हालत है जो एक टाइम पे उन लोगों की हुआ करती थी। कहते हैं ना संगत जी, वक्त को बदलने में देर नहीं लगती, और परमात्मा ने घड़ी की सुई ऐसी घुमाई कि मैं संगत जी धीरे धीरे सब परेशानियों से निकलता चला गया। संगत जी अभी भी मेरे मकान का कर्जा जाता है, लेकिन मुझे अब पता नहीं लगता बीमारियों ने कब मेरा घर छोड़ दिया, मुझे ये भी नहीं पता चला। परेशानियाँ, दुख कब मेरे घर से दूर हो गई, मुझे नहीं पता चला। जिस दिन मेरे घर में गुरुजी महाराज का स्वरूप आया, उस दिन संगत जी मेरे घर में लाइटें आ गई। मेरे घर की बिजली तक संगत जी काट चुकी थी। ये लगा लीजिए कि बिजली के बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब गुरुजी का स्वरूप आया, तब संगत जी बिजली भी साथ गुरुजी लेकर आए। एक रोशनी का दीपक जिसे कहते हैं ना, वो गुरुजी ने घर में जलाया। संगत जी सब बुरे लोगों को गुरुजी ने हमारे जीवन से दूर किया। बच्चे स्कूल जाने लगे, घर में लड़ाइयाँ कम हुई, चिक चिकबाजी खत्म हुई और एक ज़िंदगी जीने का आनंद आने लगा। सत्संग चलते थे, सुनता था, मंत्र जाप चलता था, बड़े मंदिर में सेवा लगी,
चाय वितरित करने की, जिसे मैं आज भी करता हूँ संगत जी, आज भी मेरी चाय की सेवा है। और जिस दिन मुझे संगत जी सेवा नहीं मिल पाती, उस दिन गुरुजी महाराज मुझे एक ऐसी सेवा दे देते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस दिन मुझे संगत जी चाय की सेवा नहीं मिलती, उस दिन गुरुजी महाराज मुझे जोड़े घर में खड़ा कर देते हैं, सबके चरण धूलि अपने माथे पे लगाने के लिए। तो उस दिन मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। मुझे संगत जी किसी और चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूरत की चीज़ें जो मेरे पीछे लोग जुड़े हुए हैं, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, उनके लिए मेरी तो चाहना ही ख़त्म हो गई। गुरुजी मुझे मिल गए, मेरी चाहना ही ख़त्म हो गई। मेरे को और कोई चाहना ही नहीं है। आज अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या चाहना है, तो मेरी सिर्फ़ गुरुजी से मिलने की चाहना है। गुरुजी का सिमरन करने की चाहना है, गुरुजी के मंत्र जाप की चाहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं संगत जी एक सहज सरल इंसान हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई छल नहीं किया, कभी कोई कपट नहीं किया। मैंने हमेशा से संगत जी, हमेशा से भगवान पे भरोसा रखा है, शुरू से। जब मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, तब भी मैंने सिर्फ़ परमात्मा पे छोड़ा। मैंने मदद के लिए हाथ जोड़े उन लोगों के आगे, जब नहीं मिली तब मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया। क्योंकि संगत जी भगवान के यहाँ देर ज़रूर है, लेकिन अंधेर नहीं है। और मुझे तो ये नहीं पता था संगत जी कि साक्षात भोलेनाथ की कृपा मुझ पर हुई है। उनकी दृष्टि मेरे जैसे गरीब पे पड़ गई। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। मुझे तो दुनिया जहाँ की सारी दौलत मिल गई। सोचिए ना संगत जी, जिस इंसान पे भगवान की दृष्टि पड़ जाए, उसके लिए तो वही बहुत है। बचपन में संगत जी कहानियाँ सुनते थे दादी के मुख से कि एक साधु संत था। वो 50 सालों से तपस्या कर रहा था, लेकिन उसकी तपस्या परवान नहीं हुई, कभी परवान नहीं हुई। तो दूसरे साधु संत भी उसके साथ बैठे थे। संगत जी एक आकाशवाणी हुई, और संगत जी उस संत को एक आकाशवाणी में एक पैगाम मिला कि तेरी 50 सालों की तपस्या परवान नहीं हुई। और वो खुशी से नाचने लगा, गाने लगा। उसके साथ में जो और साधु संत थे, वो कहते हैं अजीब साधु है ये, इसकी तपस्या परवान नहीं हुई, भगवान ने स्वीकार नहीं करी, और ये नाच रहा है, गा रहा है। संगत जी एक साधु ने उसका हाथ हिला के उसको कहा कि शायद बाबा जी आपने आकाशवाणी सुनी नहीं है, भगवान ने आपकी इस तपस्या को स्वीकार नहीं किया है। वो बाबा जी बोलते हैं, वो साधु बोलता है साथ संगत जी की भले ही भगवान ने मेरी 50 सालों की तपस्या को परवान नहीं किया, वो उनके खाते में नहीं लिखी गई, लेकिन उनकी दृष्टि तो मुझ पे पड़ी। उनको ये तो पता है कि मैं 50 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को तो सब मिल गया। तो उसी तरीके से संगत जी मेरे पे गुरुजी की दृष्टि पड़ गई, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे और किसी चीज़ की चाहना ही नहीं है। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना मैं करूँ साथ संगत जी गुरुजी महाराज का, उतना ही कम है। संगत जी बस मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे साथ जो बीवी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन्हें पदार्थ मिल गए, लेकिन मुझे मेरे सच्चे पातशाह मिल गए। मुझे और किसी चीज़ की चाहना नहीं है। अगर इस समय गुरुजी महाराज अगर मुझे कुछ और देना चाहते हैं, तो बस एक ही चीज़ मैं गुरुजी से मांगूंगा कि गुरुजी ये आखिरी सांस भी आपके श्री चरण कमलों में गुजरे। मैं जब भी दम तोड़ूं, आपके चरणों में ही तोड़ूं, और मुझे सिर्फ आप अपने चरणों में ही स्थान देना गुरुजी, सिर्फ अपने चरणों में स्थान। यही आपसे विनती है, गुजारिश है गुरुजी, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। बाकी संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जीवन में गुरुजी ने बहुत मेरिकल मेरी लाइफ में करे हैं, बहुत चमत्कार किए हैं। मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे मेरे गुरुजी ने बिठाया है साथ संगत जी। लेकिन विश्वास कीजिए, जैसे मेरा विश्वास शुरू से गुरु पे, अपने भगवान पे बना हुआ आया, ऐसा विश्वास एक भक्त और एक परमात्मा के बीच होना चाहिए। वो विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि
आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में, उस परिस्थिति में सिर्फ आपके मुख से सिर्फ शुक्राना निकले, सिर्फ शुक्राना और कुछ भी ना निकले साथ संगत जी, फिर आपके काज कैसे गुरुजी महाराज बनाते चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और जहाँ विश्वास होता है ना साथ संगत जी, वहीं पे परमात्मा का और एक भक्त का मिलन होता है। वो मिलन इतना अटूट होता है ना साथ संगत जी, कि आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहें, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, उस समय ईश्वर आपके साथ होता है, उसकी कृपा आपके साथ होती है। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम करूँगा और गुरुजी से यही कहूँगा, शुक्राना मेरे मालिक, ये सत्संग करवाने के लिए, सांसों को देने के लिए, रात दिखाने के लिए, दिन दिखाने के लिए एक अरदास ज़रूर करूँगा इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी से। सर्वदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना गुरुजी, सबको अपने चरण कमलों से लगाए रखना, जोड़े रखना महाराज जी, सबको ब्लेस करना। यही आपसे विनती है, यही आपसे आराधना है, यही आपसे प्रार्थना है मेरे गुरुजी। यही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।